आज की क्लास में लोग शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक। मतलब ये कि जो हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले, अब हम लोग क्षार लवण उसमें हम लोग उसको फिनिश कर चुके हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच भी पढ़ चुके हैं। अब हम उसमें जो कंपाउंड दिए हैं 4, 5, 6 जो भी दिया है कंपाउंड, जैसे हम कहें कास्टिक, जैसे कंपाउंड में NaOH है, CaOCl2 है और बेकिंग सोडा है NaSCO3, धावन सोडा है Na2CO3 × 10S2, POP है CaSO पर प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO पर × 1/2S2। ये सारे कंपाउंड हैं। इसमें से हम एक एक कंपाउंड को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। लाइक कहने का मतलब ये मान लीजिए लिखा है विरंजक चूर्ण। ये क्या लिखा है? विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का पहले हम जाने कि इसका रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम क्या है, इसका आणविक सूत्र क्या है, इसका आणविक सूत्र क्या है, ये बनता कैसे यानी बनाने की विधि क्या है, भौतिक गुण इसका क्या है, मतलब ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टी सब जानेंगे। रासायनिक गुण क्या है, इसके बाद जानेंगे उपयोग क्या है। यानी इतने पॉइंट हम हर कंपाउंड के आगे पढ़ते रहेंगे। इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, हम सब में हम सारे कंपाउंड को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। क्या सबसे पहला जो है वो है मेरा क्या, NaOH कर लेंगे हम लोग। NaOH शुरू करते हैं हम लोग। क्या NaOH सबसे पहला मेरा कंपाउंड है कास्टिक क्षार। सबसे पहला मेरा पहला कंपाउंड क्या है? कास्टिक क्षार। ये है कास्टिक क्षार। क्या है? कास्टिक क्षार। अब कास्टिक क्षार का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम अगर आपसे कोई पूछे कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तब कल हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम इसका है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। अगर आणविक सूत्र की बात करें हम लोग, आणविक सूत्र की बात करें हम लोग, इसका है आणविक सूत्र होता है NaOH। NaOH को अगर हम लोग देखें तो NaOH ये है, Na यहाँ पे, O यहाँ पे और H यहाँ पे। यहाँ से Na जो अपना इलेक्ट्रॉन जो है इसको O को दे करके इसका ऑक्टेट पूरा करता है और हाइड्रोजन यहाँ से साझेदारी कर लेता है। यहाँ पे यू कहें हम, जो NaOH है इसमें दो बंध है, सहसंयोजी बंध है और बंधुसंयोजी बंध है। ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया आणविक सूत्र। ये बनता कैसे यानी बनाने की विधि अगर बात करें हम लोग कि बनाने की विधि इसकी क्या है, बनाने की विधि। तो जो NaOH होता है ये कास्टिक क्षार होता है। अगर आपको घर में नमक होगा, साधारण नमक, उस नमक में अगर आप जल डाल देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? कास्टिक क्षार। हम दिखा रहे हैं बनाने की विधि कि जो NaOH है ये क्या है? NaOH है। अगर इसमें हम लोग क्या डाल देंगे? जल, तो आराम से बना देगा NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। कहीं ये HCl भी लिखा रहेगा, बात दोनों क्या है? बराबर है। H2 प्लस Cl2 लिखे चाहे 2HCl लिखे, दोनों क्या सेम बात है। ठीक है, अच्छी बात है। तो NaOH हो गया प्लस H2 हो गया, हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO2 हम लोग आ गए। अच्छा, ये तो होगी बनाने की विधि। अगर हम इसके देखें भौतिक गुण से क्या है, अगर इसे देखें हम लोग भौतिक गुण क्या है, तो भौतिक गुण यहाँ से देखते हैं हम लोग। भौतिक गुण, इसका भौतिक गुण क्या होता है? और भौतिक गुण की बात करें हम लोग तो ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है? ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। इस सफेद का मतलब तो कौन जानता है? सफेद का मतलब उज्जर, सफेद का मतलब सफेद, सफेद क्रिस्टलीय। अब क्रिस्टलीय का मतलब देखिए हम लोग को पता होता है कि जो पदार्थ होती हैं, जो पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? जो पदार्थ होते हैं उस पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। इस ठोस को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है क्रिस्टलीय और एक होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय, तो जो क्रिस्टलीय होता है उसको हम लोग ऐसे तरीके से जानते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो है कि क्रिस्टलीय का मतलब किसी को हम लोग उसको ऑर्डर में रख सके। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए चारों तरफ ये रूम जो बना है चारों तरफ दीवार ही लगी है, उस दीवार में जो ब्रिकें लगी हुई है एकदम बिल्कुल ऑर्डर में रखी है, बिल्कुल ऑर्डर में रखी कि एक ईंट के बाद एक ईंट, एक ईंट के बाद एक ईंट, उसके ऊपर ये बहुत बिल्कुल अरेंज तरीके से रखी है। ऐसा नहीं कि ये ईंट है, इसके बाद लकड़ी है, इसके बाद पत्थर है, उसके बाद डब्बा, ऐसा कुछ नहीं, एकदम अरेंज तरीके से ईंट को रखा गया है। तो वो ऑर्डर में है।
उसमें कोई डिसऑर्डर नहीं, उसमें ऑर्डर, यानी कि जो क्रिस्टली होते हैं वो तो बिल्कुल ऑर्डर में रखे थे, और जो अक्रिस्टली होते हैं वो ऑर्डर में नहीं रखे थे। मैं कहूँ आपसे, मान लीजिए ये शीशा है, ये शीशा है, इस शीशे को अगर यहाँ पे अगर हम छोड़ दें तो इसकी क्या हाल होगी, टूट जाएगा यार। टूटने के बाद जिस आकार में टूटेगा, अगर दोबारा इसको हम लोग तोड़े तो क्या पहले जिस आकार में टूटेगा क्या उसी आकार में टूटेगा, नहीं टूटेगा। हथौड़े से मारे चाहे किसी छोड़, पहली बार मारेंगे तो किसी और तरीके से टूटेगा, दूसरी बार में किसी और तरीके से टूटेगा। मैं कहूँगा ये जो है ये ठोस है, लेकिन क्रिस्टली ठोस नहीं है, ये अक्रिस्टली ठोस है। ये क्या है, अक्रिस्टली ठोस है, क्योंकि जो शीशा था उसकी कोई आर्डर नहीं है, रबर हो गया, शीशा हो गया, वगैरह वगैरह। तो क्रिस्टली का मतलब होता है, क्या होता है क्रिस्टली का मतलब, क्रिस्टली का मतलब होता है क्या, जिसमें आर्डर हो, क्या हो, आर्डर हो। अगर हम बात करें NaCl की बात करते हैं, तो अगर NaCl की बात करें तो ये हो गया Na और ये हो गया Cl, ये हो गया Na और ये हो गया Cl, ये हो गया Na और ये हो गया Cl, ये हो गया Na और ये हो गया Cl, ये हो गया Na और ये हो गया Cl, और ये हो गया Na और ये हो गया Cl, और यहाँ पे भी Cl Na Cl, ठीक है। आप दोनों एक Cl देख लीजिए, इस Cl को देखिए, इसके चारों ओर Na ही छुपा है, ठीक है। इस Cl को देखिए, इसके चारों ओर ये नहीं, आप देखें बिल्कुल अरेंज तरीके से सोडियम जो होता है, ये तो अन्य Cl को मैं बना रहा हूँ जो, हाँ सॉरी मैं यहाँ पर रिएक्शन गलती लिखा हूँ, यहाँ पे ये NaCl है, ये क्या है, NaCl है। NaCl को हम जैसे क्रिया करवाएंगे तो NaOH बनेगा, ठीक है। अच्छा तो यार सब मिस्टेक है तो मैं ध्यान नहीं दूँ, तो NaCl है और Cl है, Na, इस Cl के चारों ओर Na लगा हुआ है और हर Cl के चारों ओर Na लगा हुआ है, कोई Na उसके चारों ओर Cl लगा हुआ, एक Cl के चारों ओर Na लगा, एकदम बिल्कुल अरेंज तरीके से बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, क्रिस्टली। क्या बोलते हैं, क्रिस्टली, मीटर में लिखना है क्रिस्टली, ठीक है। अच्छा तो ये सफेद क्रिस्टली ठोस होता है। अगर इसकी बात करें कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसका जो है प्रकृति होती है वो अम्लीय है या क्षारीय है, इसकी प्रकृति की बात कर दे अगर हम लोग, प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय। कैसे पता, आपको बताया था कि फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप के अगर एलिमेंट और कंपाउंड है उसके साथ O लगाओ या OH लगाओ, वो हमेशा कैसे रहेंगे, क्षारीय रहेंगे। कैसे रहेंगे, क्षारीय। इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय, यानी इसकी विलय की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। तीसरा पॉइंट मैं लिखूं तो इसका जो क्वथनांक होता है 591 केल्विन होता है, ये बहुत घातक होता है, ये त्वचा पर फफोले डाल देता है, त्वचा पर क्या करता है, फफोले डाल देता है, क्या करता है, फफोले डाल देता है, त्वचा पर अगर पड़ेगा तो क्या डाल देगा, फफोला डाल देता है। कौन, कास्टिक क्षार। अच्छा ये तो हो गया बनाने की विधि, ये हो गया भौतिक गुण। अब रासायनिक गुण की बात करें, किसकी, हम रासायनिक गुण की बात करें। इस कास्टिक क्षार को NaOH को अगर आप लोग जल में फिर से मिला दिए, किसमें, जल में नहीं यार, कार्बन डाइऑक्साइड में, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बोलते हैं, यानी कि अगर इस अम्ल क्षार को अम्ल से क्रिया करवाए तो कोई लोड़ा बनेगा, यानी ये हो जाता है Na2CO3 प्लस H2O। यानी कि अगर हम लोग रासायनिक गुण की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करवाएं क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। इसको हम बोलते हैं सोडा एस, निर्जल सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, निर्जल सोडियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं, इसको हम सोडा एस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडा एस, सोडा एस कहिए चाहे निर्जल सोडियम कार्बोनेट के, दोनों बात क्या है, बराबर है। ये तो हो गया रासायनिक गुण। अब अगर हम लोग उपयोग की बात करें, अगर उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग क्या होता है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण, किसमें, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, पेट्रोलियम के किसमें, शुद्धिकरण में, और किसमें, हाइड्रोजन गैस बनाने में। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस बनाने में। और यार प्रयोगशाला में अभिकर्मक रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये पॉइंट जो है ना, ये जो पॉइंट हम हर जगह लिखेंगे प्रयोगशाला में अभिकर्मक में, चाहे वो कोई भी कंपाउंड हो, NaCl हो, NaOH हो, विद्युत चूड़ हो, खाने वाला सोडा हो, धोने वाला सोडा हो, जिप्सम हो, कोई भी हो, उसका उपयोग सबसे पहले हम लिखेंगे प्रयोगशाला में अभिकर्मक रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक रूप का मतलब ये होता है, अभिकर्मक मतलब ये होता है, अभिकर्म में अगर हम कुछ मिला देते हैं तो कुछ हमारा बन जाता है। जैसे कहने मतलब अगर मैं कहूँ ये A है और ये B है और तीन बच्चे हो गए C वाला जो बनता है ये होता है मेरा उत्पाद। ये क्या होता है, उत्पाद। और ये क्या होता है, अभिकार। क्या होता है, अभिकारक।
तो जो अभिकारक होते हैं इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक अभिकर्मक होता है, एक आधार होता है। जैसे मान लेते हैं ये अभिकर्मक है, ये क्या है अभिकर्मक, और ये क्या है आधार है। अभिकर्मक को जब आधार से क्रिया कराएंगे तो उत्पाद बनेगा, यानी कि हम कह सकते हैं ये अभिकर्मक है और ये क्या है आधार है। अभिकर्मक में अगर आधार डाल देंगे तो कुछ कुछ बनेगा ही बनेगा, इसे NaOH है। अगर उसका उपयोग नहीं हम कर सकते हैं, उसका उपयोग भी तो किसी चीज को बनाने में कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको प्रयोगशाला में किसमें अभिकर्मक रूप। ये हर जगह पॉइंट हर जगह आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसको हम लोग चलेंगे कौन सा कंपाउंड है, हाँ विरंजक चूर्ण, ये देखिए। तो ये सारी बातें थी। अब हम चलते हैं विरंजक चूर्ण में, मिटाते हैं इसको, नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग किसमें, विरंजक चूर्ण में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या, विरंजक चूर्ण। कौन, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक अगर नाम तुझसे पूछे कि रासायनिक इसका नाम क्या है, तो पढ़ते हैं लोग कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। क्या नाम, अभी मैं अणुसूत्र पहले लिखता हूँ। अणुसूत्र होता है CaOCl2। इसका नाम पढ़ते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। मैं लिख देता हूँ पहले आप लोग को, तब मैं बताता हूँ। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। जैसे इसको आप तोड़िए तो यहाँ पे Ca डबल पॉजिटिव होता है, OCl नेगेटिव होता है और Cl नेगेटिव। इसको बोलते हैं लोग कैल्शियम क्लोरो, इसको पढ़ते हैं हम हाइपोक्लोराइट। क्या पढ़ते हैं, हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट ये होता है क्लोरो, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। इसमें बॉन्ड की अगर बात करें हम लोग तो बॉन्ड आराम से देख सकते हैं, CaO है, एक और Cl है, एक और Cl है। ये OCl नेगेटिव है, यहाँ से बॉन्ड बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ बॉन्ड, ये जो नेगेटिव चार्ज लगा है वो Cl पे नहीं, वो O पर है, पता है ये O पर है। इस पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, आराम से स्टेप पूरा हो जाएंगे। अरे 6 को था सारे की यार पूरा साथ पूरा हो गया, यहाँ से एक लिया और यहाँ से वो लिया, सारे स्टेप पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया कैल्शियम विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का अगर नाम कोई पूछे क्या, अरे इसका रासायनिक सूत्र पूछे तो आप क्या बताएंगे, CaOCl2। CaOCl2 बनता कैसे है, चलिए बनाते हैं इसको। कैसे बनता है ये देखिए, बनता कैसे, बनाने की विधि, बनाने की विधि देखिए। बनाने की विधि क्या है इसकी, बनाने की विधि आपको बताता हूं मैं कि अगर शुष्क बुझे हुए चूने को, किसको, शुष्क बुझे हुए चूने को, देखिए ये हो गया शुष्क बुझा हुआ चूना, पर ये है शुष्क बुझा हुआ CaOH का होल 2 है। शुष्क बुझे हुए चूने में अगर इसका हम क्लोरीनीकरण कर दें, यानी क्लोरीन गैस से क्रिया करेंगे, किससे, क्लोरीन गैस से क्रिया करेंगे, तो बड़े आराम से क्या बन जाएगा, CaOCl2 प्लस क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है। क्या, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको शुष्क बुझा हुआ चूना कह सकते हैं। क्लोरीन गैस से मैं अगर क्रिया करा तो क्या बनता है, इसी को बोलते हैं क्या, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बनेगा और जल का निर्माण होगा। ये तो हो गई बनाने वाली विधि, क्या हो गई बनाने वाली विधि, ठीक है। अच्छा अब क्या इसके हम लोग, अब इसका भौतिक गुण पढ़ लेते हैं, बनाने की विधि होगा। अब इसका लिखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण, अगर भौतिक गुण की हम लोग बात करें तो भौतिक गुण, ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस नहीं होता है, ये पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है, पीले रंग का कैसा क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है, पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या ये इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति होती कैसी होती है, ये भी क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय। ये भी जल में क्या है, विलेय है। जल में क्या है, ये विलेय है। अगर बात करें पीछे वाले की, वो भी जल में विलेय था, लेकिन इसमें अशुद्धि डाल देंगे तो विलेय नहीं होगा। अरे भाई कोई भी चीज है उसमें अगर आप अशुद्धि डाल देंगे तो विलेय नहीं होगा, ठीक है। अच्छा और इसके बारे में क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यानी कि बनाने की विधि हो गया, भौतिक गुण हो गया, भौतिक गुण भी होगा। अब रासायनिक गुण चलते हैं, किसमें, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण से बड़ा अच्छा इसमें सवाल पूछा जाता है बार बार कि जो CaOCl2 है ये स्वयं में अपघटित रहता है। कैसे ये स्वयं में अपघटित होता है, दो तरीके से अपघटित होता है। अगर आप ये स्वयं में अपघटित हुआ CaCl2 प्लस CaClO3 का होल 2, ठीक है, ClO3 का होल 2, और यहाँ पे CaCl2 प्लस O2, ये COCl2 है ना। जब
कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करवाते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, साथ में ऑक्सीजन गैस देता है। बट अगर हम लोग इसको स्वयं अपघटित करवा देंगे तो कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और कैल्शियम क्लोरेट मिलता है। क्या मिलता है, कैल्शियम क्लोरेट। इसका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोरेट। क्या नाम है, कैल्शियम क्लोरेट। ये हो गया रासायनिक। अगर इसको हम लोग क्या करें, क्या करें भाई, अगर इसमें हम लोग अम्ल से क्रिया करा दें, किससे क्रिया करा दें, अम्ल से, अम्ल से क्रिया करवा दें तो क्या बनेगा, देखते हैं क्या होता है। चलिए CaOCl2, CO2 से क्रिया कर दो, किससे, CO2 से क्रिया करो, बनेगा कैल्शियम कार्बन। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब प्लस कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस निकल जाएगी। ये हो गया इसका कौन सा गुण, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में ये 3 टॉपिक आपको बड़े ध्यान से देखना है। ये हो गया रासायनिक गुण कि कैल्शियम ये स्वयं अपघटित, यहाँ लिख सकते हैं स्वयं अपघटित होता है। क्या होता है, स्वयं अपघटित होता है। क्या होता है, स्वयं अपघटित होता है, स्वयं अपघटित होता है। अच्छा, प्राणिक विधि एक ही है, बहुत सारी विधियां हैं। हेजन-क्लेवर विधि है, बैचमान विधि है ना, हेजन-क्लेवर है, बैचमान है, इन विधियों से ही बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, विरंजक चूर्ण। तो ये हो गया विरंजक चूर्ण की कहानी कि हम लोग इसका नाम भी जान लिए और सूत्र भी जान लिए, बनाने की विधि जान लिए, भौतिक गुण क्या होता है ये भी जान लिए, रासायनिक गुण क्या होता है। अब इसका जान लेते हैं उपयोग। क्या उपयोग, तो उपयोग इसका रंग उड़ाने में, किसको, रंग उड़ाने में। पहला लिख लेते हैं हम लोग जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में, यानी मारने में। किसको मारने में, सर्वनाम को नहीं मारने में, किसी भी जीवाणु को मारने में। और क्या करने में, रंग उड़ाने में, रंग उड़ाने में। अगर आप करिएगा, मुंह अगर काला है तो सफेद हो जाएगा, सफेद है तो काला है, नहीं, इसका सिर्फ रंग उड़ाता है। क्या कहता है, रंग उड़ाता है। कौन, विरंजक चूर्ण। इसे विरंजक चूर्ण अपने घर में नहीं रखिए, नहीं तो कोई काला रहेगा तो क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्या, अगला पॉइंट, यानी कि बेकिंग सोडा और धवन सोडा। उसको हम लोग अगले वाली क्लास में करेंगे कि बेकिंग सोडा क्या होता है, धवन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। जल्दी से हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके।